हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविश पवन। आई होप आप लोग सभी के अच्छे होंगे। आज फिर से हम लोग एक पैराग्राफ का डिस्कशन करने वाले हैं और जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, राइट ए पैराग्राफ ऑन द आइडियल ऑफ योर लाइफ। ठीक है, द आइडियल ऑफ माय लाइफ। ठीक है, दिस इज़ द टॉपिक, ये आज का टॉपिक। और ये जो पैराग्राफ है ये भी लिया गया है आप लोगों का मॉडर्न क्वेश्चन पेपर सेट 1 का ही ये भी पैराग्राफ है। ठीक है, सेट 1 में ही आपका 2 पैराग्राफ दिया गया था और करके कोई एक लिखना था। जैसे फर्स्ट आपका रिलेटेड था किससे, आपका इंडिपेंडेंस डे से। ठीक है, तो लर्नर्स आप लोगों से यदि वो वीडियो मिस हो गया होगा तो इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। आज हम लोग इस दूसरे पैराग्राफ को कर रहे हैं। ठीक है, जो कि आप लोगों का है द आइडियल ऑफ माई लाइफ। ठीक है, सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि आइडियल मीन्स होता क्या है। ठीक है, आइडियल मीन्स क्या होता है, आपका आदर्श। ठीक है, आदर्श पुरुष, आदर्श व्यक्तित्व, जिसे आप अपना रोल मॉडल मानते हैं, जिसकी तरह आप बनना चाहते हो, जिसके विचारों से आप सहमत हो, जिसका लाइफस्टाइल आपको पसंद है, उसकी अपनी एक व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है। ठीक है, आप माने उसके विचारों को, उसके तौर तरीक़ों को अपने जीवन में ढालना चाहते हो, उसकी तरह बनना चाहते हो, उससे प्रेरित हो, तो वही उसे ही आइडियल मानते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों के होते हैं, जैसे किन्हीं का है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, किन्हीं का है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, किन्हीं का है स्वामी विवेकानंद। ठीक है, या फिर और भी जो साइंटिस्ट वगैरह हैं, कोई स्पोर्ट्समैन है, कोई धोनी बनना चाहता है, कोई तेंदुलकर बनना चाहता है, कोई लियोनेल मेसी बनना चाहता है, इस प्रकार से। तो ये आदर्श हो गया। ठीक है, जिसकी तरह आप बनना चाहते हो। तो एज ए स्टूडेंट आप लोग के लिए एक अप्रोप्रिएट आइडियल हम लेकर आए हैं और वो हैं आपके स्क्रीन पर आप लोग देख रहे होंगे, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद के बारे में आज हम लोग देखेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत, द आइडियल ऑफ माई लाइफ। आप क्या बोल रहे हो, स्वामी विवेकानंद इज़ माई आइडियल ऑफ लाइफ बिकॉज ऑफ हिज इंस्पायरिंग थाट्स। ठीक है, आपके ये क्यों आइडियल हैं, इनके इंस्पायरिंग थाट्स के लिए। ठीक है, मतलब आप उनके जो विचार हैं, थॉट्स हैं, वो आपको काफ़ी इंस्पायर करते हैं, काफ़ी प्रभावित करते हैं। ठीक है, एंड रिमार्केबल पर्सनैलिटी, और साथ ही साथ उनकी जो पर्सनैलिटी है वो भी रिमार्केबल है। ठीक है, he dedicated his life to spreading the message of self-confidence, service to humanity and spiritual growth। एक्चुअली क्या किया उन्होंने, अपना जीवन पूरा न्यौछावर कर दिया इस मैसेज को फैलाने में। किस चीज़ के बारे में, दैट इज़ सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए। सर्विस टू ह्यूमैनिटी, ठीक है, मानवता के लिए सेवा। ठीक है, जनरली लोग क्या करते हैं, मतलब अपना जेब भरने की कोशिश करते हैं, अपने में सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, अपने सुख भोगना चाहते हैं। ठीक है, दूसरे मनुष्य से उसको मतलब नहीं है। तो सर्विस टू ह्यूमैनिटी का कहने का मतलब है आप दूसरे के लिए जियो, दूसरे की सहायता करो, दूसरे की मदद करो। ठीक है, एंड द अनदर थिंग इज स्पिरिचुअल ग्रोथ। ठीक है, मतलब ये अध्यात्म से रिलेटेड हुआ। ठीक है, आपका मानसिक चेतना जिसको बोलते हैं, मन स्थिति, मस्तिष्क चेतना वगैरह, ये ग्रोथ भी आप में होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप अंदर से इस प्रकार से स्पिरिचुअल स्ट्रांग नहीं रहोगे तो आप फिजिकली या फिर ये सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, इस प्रकार से। साथ ही साथ फिर बोल रहा है, हिज फेमस स्पीच एट द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स इन शिकागो। आपने ये तो पढ़ा होगा कि शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन की सभा हो रही थी, जहाँ स्वामी विवेकानंद जी ने भाषण दिया था। तो उसी से रिलेटेड हमने यहाँ लाइन जोड़ा है, हिज फेमस स्पीच एट द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स इन शिकागो। ठीक है, रिलीजन्स यानी धर्म हो गया, धर्म सम्मेलन जो हो रहा था। मेड द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज, जिसने पूरे विश्व को ये जानने दिया क्या, द ग्रेटनेस ऑफ इंडियन कल्चर एंड स्पिरिचुअलिटी, कि भारतीय कल्चर जो है वो कितना महान है, कितना विशाल है, कितना वृहद है। ठीक है, और साथ ही साथ उसकी आध्यात्मिकता को भी। नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद बिलीव्ड इन द पावर ऑफ द यूथ। शुरू से ही आप लोग देखिएगा काफ़ी सारे युवाओं के रोल मॉडल रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी। और स्वामी जी भी जो हैं युवाओं के पावर में विश्वास करते थे कि जिस देश के युवा जो हैं इतने पावरफुल होंगे, शक्तिशाली होंगे, ठीक है, बुद्धिमान होंगे, मेहनती होंगे, तो वो देश आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से काफ़ी उन्नत होगा। ठीक है, तो वही वो बोलते हैं कि स्वामी विवेकानंद बिलीव्ड इन द पावर ऑफ द यूथ। यूथ माने युवा, वो युवाओं के पावर पर बिलीव करते हैं। एंड इनकरेज देम टू वर्क हार्ड, और उन्हें इनकरेज करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, किस लिए, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करने के लिए। एंड एम हाई, और ऊंचा लक्ष्य रखो।
ठीक है, कठिन परिश्रम करो, ऊंचा लक्ष्य रखो। हिज टीचिंग्स ऑन फियरलेसनेस, उनकी जो शिक्षा है क्या चीज़ के ऊपर, फियरलेसनेस के ऊपर, ठीक है, दैट मीन्स निडर होना। फिर बोलता है यूनिटी, एकता एंड हार्ड वर्क, और कठिन परिश्रम, मोटिवेट मी टू फेस चैलेंजेस विद करेज एंड डिटर्मिनेशन। देखो कोई जो चैलेंजेस आते हैं, चैलेंजेस मतलब क्या, कठिनाई, जो परेशानियां आती हैं इसका सामना हर कोई करता है, ठीक है, परेशानी जो आती है इसका सामना हर कोई करता है चैलेंजेस का, ठीक है, लेकिन उसका सामना करने में डिफरेंसेस है। कहने का मतलब सपोज़ आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, इसी को मान लो, सपोज़ आपका एग्ज़ाम है और आप जो बीमार हो गए, रोगी हो गए, जैसे तैसे पढ़ रहे हो, कोरम पूरा कर रहे हो, मतलब किसी तरह से पार हो जाए टाइप का सोच रहे हो, तो ये भी आप एक सामना कर रहे हो, लेकिन इस सामना करने को आप करेज या डिटर्मिनेशन नहीं लगा सकते हो, ठीक है। और लेकिन वही आप एकदम दृढ़ एकदम निश्चित हो, हाँ मुझे पढ़ना है, मुझे करना है, मुझे आज ये ऐसा करना है, तो ये साहस हो गया और दृढ़ निश्चय हो गया, डिटर्मिनेशन। तो यही चीज़ का वो शिक्षा देते हैं, ठीक है, क्या चीज़ का, फियरलेसनेस, यूनिटी, हार्ड वर्क, ठीक है, ये सारा मुझे मोटिवेट करता है किसी भी चैलेंज का सामना करने के लिए पूरी दृढ़ता और साहस के साथ, ठीक है, ये चीज़ मतलब मैं घबराता नहीं हूँ। साथ ही साथ क्या बोल रहे हो, ही emphasized द इम्पोर्टेंस ऑफ कैरेक्टर, काइंडनेस एंड डेडिकेशन। वो इस बात पर भी बल देते हैं, किसके ऊपर, कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर, आपका चरित्र निर्माण करो, काइंडनेस, दयालुता की प्रवृत्ति होनी चाहिए, एंड डेडिकेशन, ठीक है, समर्पण का भाव होना चाहिए। विच आर वैल्यूज़ आई ट्राई टू फॉलो इन माई लाइफ, और यही वो मूल्य हैं, वैल्यूज़ मैंने मूल्य, यही वो गुण हैं, मूल्य हैं जो कि मैं अपने जीवन में लाना चाहता हूँ, ठीक है, मैं इन सबको फॉलो करना चाहता हूँ। कौन कौन से गुण, मेरा चरित्र अच्छा हो, मुझ में दयालुता की प्रवृत्ति हो, मुझ में समर्पण हो, इस प्रकार की चीज़ें, डेडिकेशन, कैरेक्टर, काइंडनेस। अगेन हिज लाइफ वॉज अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, ठीक है, और उनका यदि आप जीवन देखोगे तो वो एकदम बहुत अच्छा से इन दोनों का सामंजस्य बना हुआ था। कौन कौन सी क्वालिटीज़ का, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी जो हो गया ये आपका अध्यात्म से रिलेटेड हो गया, और प्रैक्टिकलिटी तो जो सांसारिक जीवन में हम लोग लाइफस्टाइल जीते हैं उन सब का, तो इन दोनों का बहुत अच्छा तालमेल इनका जीवन था, ठीक है, उतने ज़्यादा सोचो बुद्धिजीवी थे, पढ़े लिखे थे, उतने ज़्यादा उनका नॉलेज था, इतना अच्छा उनका विचार था, और साथ ही साथ वे अध्यात्म की ओर भी अग्रसर थे, ठीक है। तो उनका जीवन को लाइफस्टाइल देखोगे, उनके जीवनी देखोगे, उनके लाइफ स्केचेस देखोगे, बायोग्राफी वगैरह पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा इन दोनों क्वालिटीज़ के बारे में, स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी के बारे में। तो ये क्या करता है, टीचिंग अस टू स्टे रूटेड इन आवर कल्चर, ठीक है, कि हम कितने भी बड़े हो जाएं लेकिन हमें अपनी कल्चर, संस्कृति, ठीक है, वाइल एम्ब्रेसिंग प्रोग्रेस, कहने का मतलब जब हम वृद्धि कर रहे होते हैं तो जनरली हम अपने देश, समाज, संस्कृति, रीति रिवाज, धर्म वगैरह को भूल जाते हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद ऐसा नहीं कहते हैं, इसलिए उनको बोला गया स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी का एकदम बढ़िया उदाहरण, ठीक है। कहने का मतलब हम आधुनिकता की ओर जा रहे हैं, जैसे मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह हो रहा है, उद्योग के हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी जैसे आप लोग देखते होंगे एआई की बातें हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह की बातें हो रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जो हैं अपने कल्चर को भूल जाएं, हमारी जो संस्कृति, हमारी जो परंपरा है उससे भी हमको जुड़े रहना है, ठीक है। स्वामी विवेकानंद इंस्पायर्स मी टू ड्रीम बिग, स्वामी विवेकानंद जी मुझे इंस्पायर करते हैं क्या चीज़ के लिए, कि बड़ा स्वप्न देखो, ठीक है, बड़ा सोचो, बड़ा करने की ठानो, एंड वर्क सेल्फलेसली, और आप सिर्फ ठानने सोचने से नहीं होगा, बल्कि एकदम निस्वार्थ भाव से आपको उस पर काम भी करना है, किस लिए, फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। यहाँ भी देखो उन्होंने बोला बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, यानी आपका नहीं बोल रहा है कि बेटरमेंट ऑफ योर सेल्फ या तुम्हारा ऐसा करके, ठीक है, बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, मतलब सोचो वो समाज के प्रति कितने मतलब ईमानदार थे, और कैसा वो समाज के प्रति अपना नज़रिया रखते थे। तो जाहिर सी बात है समाज का विकास होगा तो उसमें व्यक्ति रहता है, व्यक्ति का भी विकास होगा, तो ये थी उनकी सोच, और इसीलिए जो हैं मेरे आइडियल हैं स्वामी विवेकानंद जी, ठीक है। आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक पसंद आया होगा। फ्यूचर में हम लोग इसी प्रकार से और भी टॉपिक्स लेकर आएंगे, और आप लोग को भी यदि किसी टॉपिक पर इस प्रकार का पैराग्राफ चाहिए तो प्लीज़ आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। सो लर्नर्स, प्लीज स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडविस पवन, एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।